पहला पार्ट क्या आएगा? फ्रांस की क्रांति। कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। फ्रांस की क्रांति, दूसरे देश की कहानी हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्रांस की क्रांति क्या है, क्यों हुई, पूरे साल इस पार्ट में यह बताया जाएगा कि फ्रांस की क्रांति दरअसल क्या है, क्यों हुई, क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ा। इस पर पूरे साल डिस्कशन चलेगा। क्लियर? दूसरा चैप्टर आपका आएगा प्यारे बच्चों, दूसरा जो सेगमेंट आएगा आपका, दूसरा सेगमेंट आएगा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। हेलो, इधर ध्यान दो। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, तुम इसे क्यों पढ़ोगे? बस यही बताया जाएगा कि समाजवाद क्या है। तुम यूरोप के बारे में तो जानते हो, क्योंकि तुम पिछले साल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हो और यूरोप की कंपनियां हमारे भारत में आई थी। तो उसी देश में, उसी महाद्वीप में, यूरोप में समाजवाद ने जन्म लिया था। और एक देश वहां पर है रूस। जैसे स्टेपी घास के मैदान, रूस के बारे में हम कितना पढ़ के आए थे। रूस में एक क्रांति हुई थी। इस क्रांति को देख के फ्रांस की क्रांति ने एक प्रेरणा दी थी, रूस देश में क्रांति हुई। रूस की क्रांति। तो पूरे साल तुम्हें इस क्रांति से एक इंटरलिंक करना पड़ेगा। रूस की क्रांति। मेरे प्यारे बच्चों, फिर आएगा एक नाजीवाद और हिटलर का उदय। नंबर 3 पर क्या आएगा? नाजीवाद और हिटलर का उदय। नाजीवाद और हिटलर का उदय। और वही तो कितना नया शब्द है। क्वेश्चन भी इनका बच्चे का बिल्कुल ठीक है। नाजीवाद एक अपने आप में एक नया शब्द है, तुमने बिल्कुल नहीं सुना। तो नाजीवाद एक प्रकार का नरसंहार है। इंसानों को कत्लेआम किया गया, नस्तो नाबूद किया गया इंसानों को। ऐसे चैम्बर में हिटलर ने जो यहूदी कम्युनिटी है उनको गैस के चैम्बर में भेज के उनको कत्लेआम किया गया। एक व्यक्ति जिसका नाम हिटलर है, उसकी कहानी को पढ़ोगे कि क्या ऐसी कंडीशन थी कि उन्होंने यहूदियों को नस्तो नाबूद कर दिया। उनके बच्चों को, उनके बच्चे थे, बीवी थी और उनके जो वृद्ध व्यक्ति थे, सबको नस्तो नाबूद कर दिया जर्मनी के अंदर से। ये ऐसी विचारधारा है। और किसने की? हिटलर ने। तो अब तुम क्लास के बहुत सीनियर दिमाग हो, इसलिए तुम्हें बड़ी उम्मीद की जाती है कि तुम इस बातों को समझोगे। और मैं इसलिए तुम्हें पहले दिन यही बता रहा हूं नए सत्र में कि इतिहास में हम किन किन घटनाओं को पढ़ेंगे। जब फ्रांस में क्रांति हो जाएगी तो रूस में क्रांति हो जाएगी। जब फ्रांस में क्रांति हो जाएगी तो वहीं से हिटलर बहुत बड़ा नेता बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा। वो इतना बड़ा तानाशाह हो जाएगा, वो यहूदियों को नस्तो नाबूद कर देगा। अभी मैं पृष्ठभूमि को और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। 1789 में पहली बार। अभी केवल चैप्टर का ओवरव्यू समझा रहा हूं, तुम्हारा माइंड मेकअप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? माइंड मेकअप कर रहा हूं एजुकेशनल रूप से। वंश समाज और औपनिवेशिकता, इसको ध्यान से समझें। वंश समाज और औपनिवेशिकता। देखिए, समझिए। अब तुम्हारे लिए ये नया शब्द बिल्कुल नया है। औपनिवेशिकता भी नया है, ना? नाजीवाद नया है, औपनिवेशिकता नया है। वही तो बताऊंगा, पहले समझ लो। औपनिवेशिकता का मतलब क्या है? एक छोटी सी कहानी बताऊं कि ये लोग पहले यहां पर एक राजा का शासन चलता था। उस राजा को मिलके सभी लोगों ने मार दिया।
89 की क्रांति में। एक बहुत बड़ा सा देश था जिसपे एक रोम का शासन चलता था, फिर छोटे छोटे राष्ट्र बन गए और उन राष्ट्रों ने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके बहुत आगे निकल गए। जब वो बहुत आगे निकल गए तो छोटे छोटे राष्ट्र बन गए। क्या बन गए? छोटे छोटे राष्ट्र बन गए तो अपने यहाँ के संसाधनों को उन्होंने यूज किया, अपने यहाँ के छोटे छोटे संसाधनों को सब यूज करके, अपने यहाँ की जल जंगल जमीन सब कुछ यूज कर लिया। फिर ये वाले देश वास्को डी गामा को भेजा भारत में, ये इस वाले देश ने, और उसको अल्बुकर्क को भेजा और कोलंबस को भेजा अमेरिका में। ये वाले देश दूसरे देशों में गए और वहां के वनों को और वहां के समाज को, जो वन में रहने वाला समाज था, वहां के जल जंगल जमीन दूसरे देशों को जब काटा और वहां पर वो बस गए और वहां पर शासन करने लगे ये वाले देश, तो उसको बोलते हैं औपनिवेशिकता। तो औपनिवेशिक का मतलब है कि कोई व्यक्ति आए किसी गांव में और बहुत संसाधनों के साथ आए और किसी को डरा के धमका के वहां पर रहने लगे और वहां की पूरी उसको उस पर कब्जा कर ले। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपनिवेशिकता ही तो धारण की थी यहाँ पर। तो औपनिवेशिकता का अर्थ निकल के आएगा कि जो बड़े बड़े देश की जो शक्तियां आई थी वो यहाँ पर यहाँ के जल जंगल जमीन वन जल जंगल उनको उन्होंने क्या कर लिया, अपने अंदर कर लिया। तो उसको बोलते हैं औपनिवेशिकता। तो उसमें क्या पढ़ोगे? चौथे वाले पार्ट में वन समाज और औपनिवेशिकता के बारे में पढ़ोगे। हमारे जंगलों को काट के इन्होंने क्या बनाया? ट्रेन की पटरी बिछाई। वो तो चलो उसके लिए तो ऐसा वो अपने फायदे के लिए ही कर रहे थे। हमारे यहाँ के जो आदिवासी व्यक्ति थे उनको वहां से निकाल के खदेड़ के बाहर कर दिया। इस पार्ट में कंप्लीट यही पढ़ोगे। उसके बाद प्यारे बच्चों इस पार्ट से रिलेटेड एक पार्ट आएगा, इस पार्ट से रिलेटेड एक पार्ट आएगा चरवाहे और घुमंतू समाज। अरे यार वन में चरवाहे रहेंगे, ढोरों को पालने वाले, जानवरों को पालने वाले, पशुओं को पालने वाले, चरवाहे तथा घुमंतू समाज। उसमें क्या आएगा? एक पार्ट आएगा तुम्हारा चरवाहे तथा घुमंतू समाज। पिछले साल तुम भारत में पढ़ रहे थे कि अंग्रेज आए राजा को उन्होंने रिश्वत दी, शासन किया। अब फिर अंग्रेज, पुराने वाले जो अंग्रेज आए थे उस समय, जो वास्को डी गामा वगैरह आए थे, उन्होंने शासन किया। तो हमारे जंगल में जो चरवाहे थे उनके साथ उन्होंने कठोर नीति अपनाई कि तो अब इसमें अपने पशुओं को नहीं चराओगे, जंगलों से जड़ी बूटियां इकट्ठा नहीं करोगे। तो जो हमारा चरवाहा समाज था, पूरा चरवाहा समाज था, उनकी पूरी कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी। किसने? उन्हीं लोगों ने। पिछले बार भी तुमने पढ़ा था, तुमने भारत के संदर्भ में ये पढ़ा था। अब जो ये लोग थे, ये जो यूरोपवासी थे, ये केवल भारत में नहीं आए। ये जो चरवाहा समाज था ये दूसरे देशों की चरवाही की भी बात चलेगी। अफ्रीका के चरवाहा को उन्होंने तबाह किया। अफ्रीका भी बहुत गरीब देश था। अमीर देश कौन था? अमीर देश कौन था? फ्रांस। क्यों अमीर था? क्योंकि वहां का राजतंत्र समाप्त करके वो लोग एडवांस हो गए थे। अफ्रीका के चरवाहों को उन्होंने उजाड़ा। एशिया के चरवाहों के बारे में, भारत के चरवाहों के बारे में पढ़ोगे और फिर इंडोनेशिया के चरवाहों के बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ के चरवाहे जैसे भारत है, इंडोनेशिया के जावा चरवाहे के बारे में पढ़ोगे। तो बड़ा अजीब पढ़ने वाले हो, पूरी दुनिया की खबर पढ़ोगे और अगले साल को वो खबरों ने भारत पर क्या प्रभाव डाला ये पढ़ोगे। तो पूरा तुम्हारा माइंड मेकअप बहुत अच्छे से होना चाहिए। हिस्ट्री अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाया तो हो ही नहीं सकता। नेवर, नो नो, आई वोंट मेक इट बी डन। मैं ऐसा नहीं हूं। इसलिए मैं तुम्हारे को पहले ही बता रहा हूं कि 9th क्लास पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री है कंप्लीटली। और इसमें हम इतना थैरिल करेंगे, थैरिल का मतलब है इतना एंथुसियास्ट करेंगे, इसमें इतने उत्साह के साथ पढ़ेंगे कि तुम देखोगे कि हिस्ट्री इज द न्यू सेगमेंट फॉर यू। तो पूरा तुम वैश्विक दृष्टि में पूरा दुनिया देखने जा रहे हो। अब की बार फ्रांस देखोगे, रूस देखोगे, यूरोप में देखोगे समाजवाद। तो नए नए शब्द तुम्हारे सामने जन्म लेंगे, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है मेरे बाद। इसलिए मैंने ओवरव्यू पढ़ा दिया और अब मैं थोड़ा सा और डीप में बताऊंगा। पढ़ाई तो तीन अच्छी होगी, लेकिन मैं हर सब्जेक्ट को पहले डीपली समझाता हूँ कि तुम पूरे साल क्या पढ़ोगे। ओके, देखो
देखो भाई लोग, अरे फ्रांस जो था, बच्चे देखिए फ्रांस की क्रांति में हम क्या पढ़ेंगे दूसरी, हम फ्रांस की क्रांति समझो, हम लोगों को कभी एक फ्रांस की क्रांति में हम क्या पढ़ेंगे देखिएगा। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर राजतंत्र के खिलाफ, राजा के तंत्र के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ अर्थात राजा के तंत्र के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई गई। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर राजतंत्र के अर्थात राजा के तंत्र के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई गई थी 1789 में। ओके, पहले एक शासन चलता था एक व्यक्ति का जिसका नाम था लुई सोलवे। अब ध्यान से सुनिए, लुई सोलवे का शासन चलता था और 100 रुपये अगर व्यक्ति कमाते थे खेती तो 92 रुपये टैक्स लगता था, 92 रुपये। 8 रुपये उसकी मतलब खाने पीने को बचते थे। आदमी बिल्कुल नस्तो नाबूद हो गए थे। तो उस देश के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने पहली बार मिलकर उस राजतंत्र को उखाड़ा था। पूरी दुनिया में राजतंत्र था, पूरी दुनिया में राजा ही राजा थे, राजा ही राजा थे, राजा ही राजा थे हर जगह। लेकिन फ्रांस देश के व्यक्तियों ने पहली बार उस राजतंत्र को उखाड़ फेंका। क्लियर? उससे पहले वो क्यों नहीं उखाड़ पा रहे थे? क्योंकि लोगों में आपस में भाईचारा नहीं था, बंधुत्व नहीं था, समानता नहीं थी। तो फ्रांस में ही पहली बार राजतंत्र को उखाड़ने की कोशिश की गई। यार राजतंत्र पहले पूरी दुनिया में राजतंत्र था, लेकिन लोग क्यों नहीं उखाड़ पा रहे थे? लोगों के अंदर बंधुत्व नहीं था, समानता नहीं थी, एकता नहीं थी। तो आपसे अगर क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि पहले राजतंत्र को क्यों नहीं उखाड़ पा रहे थे, कि लोगों के अंदर बंधुत्व नहीं था, समानता नहीं थी, एकता नहीं थी। तो आज अब तुम पूरे साल समानता, एकता, बंधुत्व के बारे में पढ़ोगे। क्लियर? तो इस वाले पार्ट में आप क्या पढ़ोगे फ्रांस की क्रांति में? उनमें क्या आ गई? समानता आ गई सभी लोगों में कि भाई अब हम इस राजा को उखाड़ देंगे। बंधुत्व आ गया था, भाईचारा आ गया कि अब हम सब भाई मिलकर इस राजा को उखाड़ देंगे। स्वतंत्रता आ गई। पहले लोग डरते थे, फिर कुछ विचारक हुए जिन्होंने, कुछ विचारकों ने लोगों को मोटिवेट किया, फिर लोगों में स्वतंत्रता आ गई। किसका जन्म हुआ? स्वतंत्रता का। तो इस पार्ट में कंप्लीट क्या पढ़ोगे? स्वतंत्रता का जन्म होगा लोगों में, जो मध्य वर्ग के लोग थे, स्वतंत्रता का जन्म होगा, समानता का जन्म होगा, बंधुत्व का जन्म होगा।